summary of the chapter No Men Are Foreign, class 9, term 2, right? English. Let's get started. Hello everyone, Neelam this side from Poonam Academy. Let's get started. No Men Are Foreign summary. So basically this poem No Men Are Foreign is all about the human beings. हम ये देख लेते हैं कि इस पोएम में बेसिकली क्या है. It's all about किसके बारे में बनी है, ये ह्यूमन बीइंग्स के बारे में. And also it tells that every human being that lives on this earth, कि हर जो ह्यूमन बीइंग है, every human being that lives on this earth are brothers. जो भी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं, they are brothers and are same. और कोई भी अलग नहीं है, सब सेम है, right? Moreover, we all have some kind of body. हम ये बोल सकते हैं कि सबके पास में डिफरेंट बॉडी, लेकिन फंक्शन सबके पास में 2 आंखें हैं, 1 नाक है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है. नीड सन, एयर, वाटर, क्लोथ्स टू कवर अस. और सब लोगों को क्या चाहिए? सन चाहिए, एयर चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, ठीक है, कवर करने के लिए अपने आप को. सो वी ऑल वॉक ऑन द लैंड, ठीक है, हम क्या करते हैं, लैंड पे चलते हैं सब. एंड फीड आवरसेल्व्स विद द हार्वेस्ट ऑफ दिस अर्थ. जो भी हार्वेस्टिंग होता है, जैसे गेहूं का हार्वेस्टिंग हुआ, ठीक है, जो भी फसल का हार्वेस्टिंग होता है हम उसको खाते हैं, ठीक है. अपॉन दैट पीपल विल बरी अस इन द सेम लैंड. और जब डेथ हो जाती है तो लोग हमको सेम लैंड पे बरी कर देते हैं, राइट. सो इन एडिशन वी ऑल डू वर्क एंड स्लीप. इन एडिशन अगर हम देखें तो हम सभी काम करते हैं, सब सोते हैं, सब उठते हैं. एंड वेक अप, लव्स एंड वांट्स टू लव इन रिटर्न फॉर अदर्स. ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको भी जो दूसरे हैं वो हमें भी उतना ही प्यार दे, उतना प्यार और सम्मान जो कि हम उनको दे दें. बट वी ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, वी ह्यूमन बीइंग्स हेट ईच अदर. हम क्या करते हैं? एक दूसरे से नफरत करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वी लिव ऑन बाय हेटिंग एंड फाइटिंग विद वन अनदर. ठीक है, तो हम कैसे जीते हैं? हम एक दूसरे के साथ नफरत करके जीते हैं, एक दूसरे के साथ लड़के जीते हैं. फर्दर इट इज द ह्यूमंस, और फिर बाद में हम इसको फर्दर ऐड करें तो इट इज द ह्यूमंस हु पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. वो ह्यूमंस ही हैं जिन्होंने क्या करा है? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इट्स बैड इंपैक्ट ऑन अदर पीपल. ठीक है, सो ये भी कौन, किसकी बात कर रहे हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स की ही बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो ऑथर है, जो पोएट है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन. ठीक है, हमारी डिफरेंट बॉडीज है लेकिन हमारे फंक्शन सेम है. हम सब उठते हैं, हम सब खाते हैं, हम सब पीते हैं, हमारे फंक्शन चेंज है, तो हम अलग कैसे हुए? हमको सबने हम सबको किसने बनाया? गॉड ने बनाया. सो नो, इसमें अगर हम देखें मतलब मेनली अगर इसकी बात करें तो पोएम की बिगिनिंग में अगर हम देखें तो इन द बिगिनिंग द पोएट सेज दैट नो मेन आर स्ट्रेंज. कोई भी जो मैन है वो स्ट्रेंज नहीं है, वो अलग नहीं है. एंड नो कंट्री इज फॉरेन. अगर हम देखें ये कंट्री यूएस, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, मतलब कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट, तो हमने सबने कंट्रीज को अलग कर दिया, कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दिया. सो द पोएट ट्राइज टू रिमूव ऑल द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज. तो यहाँ पे पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? हम सब उस गॉड के बच्चे हैं, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, राइट. वो क्या कर रहे हैं? टू रिमूव द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो अर्थ सरफेस से क्या कर रहे हैं? उन बाउंड्रीज को जो हमने बनाई है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अपने आप को, वो हटा रहे हैं, राइट. ओनली देन नो कंट्री विल बी फॉरेन. तो यहाँ पे ना तो कोई जो ह्यूमन बीइंग है वो फॉरेन रहेगा और ना ही कोई कंट्री फॉरेन रहेगी, राइट. ऑल्सो व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स देन नो कंट्री विल बी फॉरेन. जब कोई बॉर्डर्स ही नहीं रहेंगी तो कोई भी जो कंट्री है वो फॉरेन नहीं कहलाएगी, राइट. हम सब एक हैं, वी ऑल आर यूनाइटेड, राइट. एंड एनीवन वी कैन फील फ्री टू मूव अराउंड. और जिसको जहां पे भी जाना है वो फ्रीली मूव कर सकता है. सो इन दिस वे द एंटायर अर्थ इज वन. ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्युअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वननेस की बात करें. अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में आप जाएंगे तो देयर इज वननेस. सब जगह पे क्या है? वननेस. एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस. जब सन निकलता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं इस कंट्री में धूप नहीं दूं, राइट. वो सबको धूप देता है. वैसे ही हम भी क्या है? वी ऑल आर वन. ठीक है, वी ऑल आर वन ह्यूमन रेस. देयर इज वन अर्थ एंड वन ह्यूमन रेस. भले हम देखें तो यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की जो यूनिफॉर्म होती है सोल्जर्स की वो अलग अलग होती है. ठीक है, बट ह्यूमंस आर द सेम, लेकिन है तो वो इंसान ही. ठीक है, खाली यूनिफॉर्म्स अलग है. ठीक है,
बिकॉज गॉड हैज मेड अस ऑल सिमिलरली, क्योंकि गॉड ने हमें सेम बनाया है, सिमिलर बनाया है। वी ऑल ब्रीथ इन द सेम वे। एयर नहीं बोलती है कि आप फॉरेनर हो तो मैं आपको एयर नहीं दूंगी। सो एयर जो हम ले रहे हैं, मतलब जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं वो सेम वे में कर रहे हैं। आफ्टर दैट पोएट सेज दैट ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स। तो जितने भी सोल्जर्स हैं उनको पोएट यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ब्रदर्स बता रहे हैं। एज वी ऑल वॉक द सेम मदर अर्थ, क्योंकि हम सब कहाँ पे चल रहे हैं? इस सेम मदर अर्थ पे रह रहे हैं। इस सेम मदर अर्थ पे ही हमारी डेथ हो जाती है। एंड अपॉन दैट विल वरी इन द सेम अर्थ। तो हम जीते भी इसी अर्थ पे हैं और जब मरते हैं तो इसी अर्थ पे हमको बरी कर दिया जाता है। बोलते ना पंच तत्वों का शरीर, और पंच तत्व जो है वो इसमें ही मिल जाते हैं। ठीक है, पंच तत्वों में ही मिल जाता है। इन नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रेफर्स टू पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं? दे रेफर्स टू पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, वी ऑल्सो फाइट विद देम। हम दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ में लड़ते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम फॉरेनर्स। ठीक है, उनको हमने बिल्कुल एक अलग आइडेंटिटी दे दी है। वी कॉल देम फॉरेनर्स। ही ऑल्सो सेज दैट नेचर हैज गिवन देम प्लेंटी, हैज गिवन देम प्लेंटी। नेचर ने क्या दिया है? हमें बहुत सारा दिया है। जस्ट लाइक ही डिड टू अस, जैसा कि उनको दिया है वैसा ही हमें भी दिया है नेचर ने, राइट? सो गॉड हैज गिवन एवरीवन इक्वल। सनलाइट सबको इक्वल मिल रही है, राइट? तो एयर सबको इक्वल मिल रही है। तो यहाँ पे गॉड ने कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। अगर हम बात करें एयर, वाटर और सनलाइट की, इसका मतलब इट मीन्स गॉड डज नॉट डिफरेंशिएट। गॉड ने कुछ भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं किया है। व्हेन देयर इज नो वॉर, अगर कोई भी वॉर नहीं होगी, वी ऑल डू फार्मिंग। तो हम क्या करेंगे? हम लोग सब क्या करेंगे? फार्मिंग करेंगे। विल लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। और जब झगड़ा ही नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगर हम गॉड के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो एक हम कंफर्टेबल लाइफ को जिएंगे। एंड ईट थिंग्स गिवन बाय नेचर, और वो चीजें खाएंगे जो कि हमें नेचर ने दी, राइट? इन एडिशन ही पॉइंट्स आउट दैट ड्यूरिंग वॉर एंड विंटर, तो ये पोएट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वॉर के समय में और विंटर के समय में वी स्टार्व एंड द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, मतलब हम भूखे मरते हैं और जो लोग हैं दूसरी कंट्री की, क्योंकि वॉर चल रही है या फिर विंटर आ गया, एंड ऑल्सो फेस द सेम थिंग्स। तो जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो भी सेम जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं, राइट? सो द पोएट वांट्स टू से दैट वी एंड फॉरेनर्स ऑफ अदर कंट्रीज आर द सेम। तो हमारे अंदर अलग कुछ भी नहीं है। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। जो हमें रहने के लिए गॉड ने दिया है वही उनको भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी नहीं है। हम सब क्या हैं? वी ऑल आर यूनाइटेड, वी ऑल आर वन। सो फर्दर ही सेज दैट दे हैव द सेम हैंड एज आवर्स। जैसे हमारे हाथ है वैसे ही उनके भी हाथ है। एंड दे वर्क हार्ड लाइक अस। जैसे हम वर्क हार्ड करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, वैसे वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट? हमारे जैसे ही। द पोएट गिव्स ऑल दीज एग्जाम्पल्स। तो ये जो पोएट हैं ये एग्जाम्पल्स क्यों देना चाह रहे हैं? टू एक्सप्रेस द रीडर्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। तो यहाँ पे पोएट यही बताना चाह रहे हैं, जो कंक्लूजन है इसका, कि वी ऑल आर सेम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, राइट? सो पोएट आस्क द रीडर टू रिमेंबर समथिंग। ठीक है, एंड ही फर्दर सेज, यहाँ पे पोएट वापस से क्या बोल रहे हैं? दैट कीप इन माइंड, ये आप अपने मन में बैठा लीजिए, दैट गॉड हैज डिस्टर्ब्ड आवर एनिमीज। ठीक है, विद अ सिमिलर, क्या बोल सकते हैं, अपीयरेंस। ठीक है, हम जिनको अपना दुश्मन मान के चल रहे हैं वो भी हमारे जैसे ही दिखते हैं टू अस। सो गॉड हैज गिवन देम सिमिलर आईज। जैसे आईज हमारे पास में है वैसे आईज उनके पास में भी है। तो गॉड ने कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हमने किया क्योंकि हमने उनको अपना एनिमी मान लिया। एंड शट लाइक आवर्स। सो गॉड हैज ऑल्सो गिवन देम स्ट्रेंथ। तो गॉड ने उनको क्या दी है? स्ट्रेंथ दी है, विच वी कैन विन थ्रू लव। तो हमारे को गॉड ने सबको क्या दिए? स्ट्रेंथ दी है, जिसको हम किसके थ्रू जीत सकते हैं? लव के थ्रू जीत सकते हैं, राइट? एंड ऑन एवरी लैंड लाइफ इज द मोस्ट कॉमन थिंग। और हर लैंड पे अगर हम बात करें तो लाइफ जो है वो क्या है? कॉमन थिंग है। सब जी रहे हैं अपने अपनी लाइफ, सब एंजॉय कर रहे हैं, राइट? मोर व्हेन वी रियलाइज दे आर लाइक अस। जब तक कि हम मतलब रियलाइज करें
कि वो हमारे जैसे हैं, then there will be no war. तो कभी भी वॉर नहीं होगी अगर हम ये मान के चले, वननेस में रहें कि there is only oneness, there is only love everywhere, और वो भी हमारे जैसे हैं, there is no discrimination, तो कभी भी कोई वॉर नहीं होगी। तो कितना अच्छे से पोएट यहाँ पे बता रहे हैं, राइट? When someone tells us to hate someone of another country, कोई भी हमें आके बोलता है कि उस कंट्री का लोग है, भाई उनको हेट करो, and think them as our enemy, और उनको अपना दुश्मन मानो, ठीक है? And we do that, तो हम लोग क्या करते हैं, वैसा ही फॉलो करने लग जाते हैं। Then we deprive, condemn and cheat ourselves, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही साथ में चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वननेस को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। So here the poet says that we should stay away from such negativity, ठीक है? कोई भी जो लोग बाग हैं जो ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि आपको उस कंट्री के लोगों के साथ में आपको नफरत करनी है, हेट करना है, तो आप उस नेगेटिविटी में नहीं आएंगे। ड्यूरिंग द वॉर बोथ पार्टीज बियर द लॉसेस, जब वॉर चलती है तो दोनों ही पार्टीज को लॉस होता है, कोई एक पार्टी को वो नहीं होता है, दोनों पार्टीज को लॉस होता है। दिस इज द रीजन व्हाई द पीपल से द वॉर इज नॉट एनीवन्स फेवर, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो वॉर है वो किसी के भी फेवर में नहीं जाती है, मतलब उससे डिस्ट्रक्शन ही होता है, ठीक है? उससे कुछ फायदा किसी का कुछ नहीं होता, राइट? सो व्हेन वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन, ठीक है, जब हम किसी के भी अगेंस्ट वेपन उठाते हैं तो वी शुड रिकॉल वन थिंग, तो हमें हमेशा एक बात रिकॉल करनी चाहिए व्हेन वी पिक अ वेपन। कौन सी वो एक चीज है जिसे हमें रिकॉल करनी चाहिए, कौन सी वो बात है जो हमें रिकॉल करना चाहिए। व्हेन वी पिक अ वेपन अगेंस्ट एनीवन वी डिफाइल द अर्थ विद देयर ब्लड, तो हम जो वेपन तो उठा रहे हैं लेकिन हम इस मदर अर्थ को क्या दे रहे हैं, उनके ब्लड से नहला रहे हैं, राइट? सो एज इन वॉर देयर इज फायर, जैसा कि हम देखते हैं कि वॉर में क्या होता है, फायर, डेथ एंड ब्लडशेड। सो जो डेड बॉडीज जो हैं, द डेड बॉडीज मेक द अर्थ इम्प्योर, तो जो ये डेड बॉडीज हैं, जो उनका ब्लड शेड हुआ है, जो फायर लगी है, उससे हम धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस मदर अर्थ को वी आर डिस्ट्रॉइंग, राइट? द वॉर पॉल्यूट्स द अर्थ एंड इम्प्योर्स द एयर, वॉर क्या करती है, मदर अर्थ को पॉल्यूट कर रही है और इम्प्योर कर रही है एयर को, क्योंकि फायर लग रही है तो पॉल्यूशन हो रहा है, राइट? लास्टली द पोएट राइट्स द फर्स्ट लाइन इन द रिवर्स सेइंग, लास्ट में जो पोएट है वो फर्स्ट लाइन को रिवर्स उसमें बता रहे हैं, रिवर्स सेइंग रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, यहाँ पे कोई भी जो मैन है वो फॉरेन नहीं है, एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, और कोई भी जो कंट्रीज है वो स्ट्रेंज नहीं है, वो अलग नहीं है। वी ऑल आर वन क्रिएटेड बाय द गॉड, ठीक है? वो उस गॉड ने ही हमें सबको बनाया है, एंड वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है? सो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानना चाहिए, ठीक है? कोई भी मेन फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री भी फॉरेन नहीं है। तो कंक्लूजन ऑफ नो मैन आर फॉरेन क्या है यहाँ पे? कंक्लूजन अगर हम देखें बेसिकली इसका, तो नो मैन आर फॉरेन जो है समरी वो हमें ये बताती है, वांट्स टू से दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर। तो यहाँ पे मेनली जो वॉर है उसमें हमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज वी ऑल आर द सेम इन एवरीवेयर, तो हम हर जगह पे अगर हम देखें तो हम सब सेम है, गॉड ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है हमें बनाने में, तो हमें भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, वॉर से बचना चाहिए और वननेस में रहना चाहिए। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर ब्रदर्स, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। 9th के मैंने वीडियोस अब बनाना स्टार्ट किए हैं, नाजी वाला मैंने चैप्टर बना दिया, हिटलर वाला आप देख सकते हैं अच्छे से, गो थ्रू इट, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय कंटेंट, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर अपडेट्स, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। 9th के मैंने वीडियोस अभी बनाने स्टार्ट किए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम। मेरे को पता है टर्म 2 अभी दूर है, लेकिन स्टिल माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।